आप सबको जय मसीह की सप्रेम भेंट। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम आज के इस युग में, इस परिस्थिति में, इस टफ समस्या में हम कैसे निश्चिंत रहे अपने भविष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति हम कैसे निश्चिंत रहे, भविष्य के लिए हम कैसे निश्चिंत रहे, अपने जीवन के प्रति हम अपने आने वाले समय हमारे लिए कैसा होगा, क्या होगा, हम कैसे इन बातों में निश्चिंत रहे, शांति से रहे। एक हमारे सामने एक चैलेंज है, एक सवाल हमारे सामने में है। दोस्तों, आज हम अपने समाज में, अपने आसपास हम देखते हैं तो बहुत सारी बुराई हमारे समाज में, हमारे आसपास में हैं। और हम बहुत प्रकार की न्यूज़ सुनते हैं। किसी के साथ रेप हो रहा है, किसी के साथ मर्डर हो रहा है, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स और अकाल हैं, बेरोज़गारी हैं, महंगाई है और करप्शन बहुत ज़्यादा है। और ये बातें हमें कहीं न कहीं हमें हमें चिंतित करती हैं, हमें डराती हैं, हमें पीड़ा में डालती हैं। पर दोस्तों, कैसे हम इन बातों से ऊपर हम आ सकें और कैसे हम इन बातों के होने पर भी हम निश्चिंत रह सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि 4 दिन का हमारा जीवन है, और अगर अगर हम इस जीवन में भी अगर हम चिंता में रखे, परेशान रहे, तो जीने का कोई मज़ा नहीं। जीवन का कोई हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं है, तो जीवन का क्या महत्व है। दोस्तों, हम जानते हैं कि तब हमारे जीवन में समस्या आती हैं, तकलीफ़ तब हमें होती है, डर हमें तब लगता है जब हम अपने सृजनहार परमेश्वर को भूल जाते हैं। दोस्तों, आज के दिन में हर कोई भटक चुका है, हर कोई अपने परमेश्वर जिसने उसको हमें बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, उसको भूल गए हैं। दोस्तों, क्या हम अपने सांसारिक जो माता-पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, क्या हम उनको भूल सकते हैं? क्या उनका हम इनकार कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हमें वो हमारे लिए तकलीफ़ की बात है, हमारी अच्छी बात नहीं है। उससे उसी प्रकार, उससे बढ़कर मेरे दोस्तों, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, क्या हम उसे भूल सकते हैं? और आज की डेट में हर एक इंसान उसको भूल चुका है, और अपने मार्ग से भटक चुका है। और इसीलिए हमारे जीवन में समस्या है, चिंतित हम होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है। दुनिया का सपोर्ट किसी काम का नहीं है। दुनिया की जो बॉन्डेज है, ये दुनिया का सपोर्ट है, दुनिया की जो एक सहायता है, वो कुछ समय के लिए है, उससे हम निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। पर दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती हैं, और बाइबल में परमेश्वर का भक्त कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा परमेश्वर, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। दोस्तों, बाइबल में एक पुस्तक है भजन संहिता, उसका 4 अध्याय का 8 पद में परमेश्वर का भक्त कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा परमेश्वर, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। दोस्तों, परमेश्वर यहोवा ही जिसने मुझे और आपको बनाया, वही हमें एकांत में, हमें निश्चिंत रहने देता है। दोस्तों, हो सके हम सबके सामने हम हँस सकते हैं, और हम अपने आप को ऐसा ऐसा दिखा सकते हैं कि हम खुश हैं। पर जब हम एकांत में होते हैं, तो क्या उस समय हम ऐसा रिएक्ट करते हैं? क्योंकि समस्या और परेशानी, चिंताएँ हमारे पास में हैं, उससे हम कभी भी बच नहीं सकते इस दुनिया में, जब तक इस दुनिया में हैं। बट इन सारे बातों के बावजूद भी कैसे हम अपने आप को निश्चिंत रखें? हमेशा अगर हम चिंताओं में रहे, फ़िक्र में रहे, परेशान रहे, और असुरक्षित अपने आप को महसूस करें, तो जीवन का क्या महत्व है? जीवन जीने का क्या महत्व है? कोई आनंद नहीं। पर दोस्तों, सॉल्यूशन है। इन सारी समस्याओं के बावजूद भी सॉल्यूशन है। ऊपर में से यहोवा है, वही जो हमें एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आइए दोस्तों, हम सब उसके पास आएँ और उस पे ईमान लाएँ, क्योंकि अपने सृजनहार परमेश्वर को याद करना, उस पे विश्वास करना, उसको जानना, ये हम सब के बहुत ज़रूरी है। दुनिया की चौंक, धमक, ये कुछ समय के लिए हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। बट हमेशा के लिए परमेश्वर जिसने मेरे को बनाया, और हम और वो और हमारी आत्मा उसके साथ में जब रहती हैं, तो हमेशा के लिए उसका संबंध होता है। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, तो हम उसके साथ में होंगे। अगर नहीं, अगर हम इनकार करेंगे, तो हमारा अंत बहुत बुरा हो सकता है और होगा दोस्तों। इसलिए परमेश्वर पर ईमान लाएँ, विश्वास करें, उसको जानें,
क्योंकि वही हमें निश्चिंत रहने देता है। जय मसीह की।